नमस्कार दोस्तों, सी सेंटर पे मैं आपका स्वागत करता हूँ। जो हमने बिल का फर्स्ट पार्ट बनाया था उसका एक सेकेंड पार्ट है। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि कितने टाइप्स के बिल होते हैं, मतलब कि जो उसके फीचर्स होते हैं, फीचर्स के आधार पे हम डिवाइड करते हैं। मोस्टली हम ऑर्डिनरी बिल और मनी बिल के बेसिस पे इसका क्लासिफिकेशन करते हैं। ये इसलिए करते हैं, इसका इम्पोर्टेंस होता है और कई बार यूपीएससी जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसमें ये टॉपिक उसका बहुत फेवरेट है। पार्लियामेंट कैसे फंक्शन करती है, क्या क्या प्रोसीजर होता है और क्या क्या करना चाहिए। आइए हम देखते हैं कि क्या है ये बिल, कैसे एक्ट बनती है, कब इम्प्लीमेंटेशन में आती है। ऑन द बेसिस ऑफ द सबमिशन जो करते हैं व्यक्तिगत मिनिस्टर हो या फिर अदर देन मिनिस्टर हो, उसके बेसिस पे हम पहले वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे जो बिल होती है उसके फीचर्स क्या होते हैं। दूसरी ये चीज़ है कि अगर बिल है तो मोस्टली हम दो क्लासिफिकेशन करते हैं, एक ऑर्डिनरी बिल और दूसरा मनी बिल। यहाँ पे इम्पोर्टेंट इसलिए बन जाता है कि क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पे देखिए हम दो बिल है, यहाँ पे एक ऑर्डिनरी बिल है और एक मनी। पहली बात इसमें डिफरेंसेस समझ लीजिए। ये है कि इसको अगर जो क्या करता है, सबमिट करता है जो हाउस में, वो मिनिस्टर भी हो सकता है और जो है कि इंडिविजुअल जैसे हो सकता है और प्राइवेट मेंबर भी हो सकता है। इसको जो अगर सबमिट करता है तो ये केवल मिनिस्टर ही होता है, मोस्टली वो फाइनेंस मिनिस्टर होता है, राइट। दूसरी चीज़ है ऑर्डिनरी बिल दोनों हाउस में सबमिट किया जाता है पहले, चाहे आप पहले राज्यसभा में लेके चले आइए चाहे लोकसभा में लेके चले आइए। लेकिन जब मनी बिल की बात होती है तो केवल लोकसभा में फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा ही उसमें सबमिट किया जाता है। ये चीज़ क्लियर होना चाहिए। दूसरा चीज़ ये है प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन। जब ऑर्डिनरी बिल के बारे में बात करता है तो उसमें प्रेसिडेंट का प्रेयर कंसेंट या सहमति लेने की ज़रूरत नहीं है कि प्रेसिडेंट साहब आप जो कि हमें आदेश दीजिए, मतलब हमें परमिट करिए, हम बिल सबमिट करें, ऐसा नहीं होता। लेकिन जब मनी बिल होती है तो प्रेसिडेंट का पहले अप्रूवल दिया जाता है। प्रेसिडेंट कहेगा ठीक है आप बिल लेके जाओ। ये अंतर होता है मनी बिल इसमें। नेक्स्ट जो अंतर होता है पावर ऑफ द राज्यसभा की जो पावर होती है और लोकसभा की जो पावर होती है किस तरह की होती है। जब हम ऑर्डिनरी बिल की बात करते हैं तो इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों की पावर समान होती है, ये हमें पता होना चाहिए। जब मनी बिल की बात करते हैं तो लोकसभा बहुत पावरफुल होती है, उसमें सारा डिसीजन जो लोकसभा का प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, हम वीडियो में डिस्कस किए हैं एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर को लेकर के, अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो उस वीडियो को जाकर के देख सकते हैं। तो जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर या फिर कह सकते हैं जो लोकसभा का स्पीकर होता है वो जो है कि करता है। दूसरी ये चीज़ है कि जो राज्यसभा होती है ये रिजेक्ट भी कर सकती है ऑर्डिनरी बिल को, अमेंड भी कर सकती है। मतलब ऑर्डिनरी बिल पे हमने कहा ना कि इक्वल पावर है, तो वो अमेंड भी कर सकती है और रिजेक्ट भी कर सकती है, लोकसभा भी ऐसे ही कर सकती है। बट जब मनी बिल में आते हैं तो लोकसभा की पावर ऐसा बहुत स्ट्रांग हो जाती है, राज्यसभा उस पर ज़्यादा बहुत कुछ नहीं कर पाती है। बस वो 14 दिन तक अगर करे या कुछ करे या ना करे, अगर 14 दिन के बाद ये समझा जाता है कि राज्यसभा भी बिल पास कर दिया है। अगर कुछ सजेशन मनी बिल में राज्यसभा अगर देती तो लोकसभा के ऊपर डिपेंड्स होता है कि वो क्या करेगी, उसके अमेंडमेंट को मान लेगी या फिर नहीं मानेगी। अमूमन ऐसा नहीं होता है कि वो अमेंडमेंट कुछ दे तो वो मान ले, क्योंकि उसमें कुछ अलग ही होता है पॉलिसी। दूसरी चीज़ ये होती है कि ये राज्यसभा मैक्सिमम कितने दिन तक रख सकते हैं, ऑर्डिनरी बिल को 1 महीने तक रख सकती है और जो कि मनी बिल होती है जो उसको 14 दिन तक रख सकती है। दूसरी चीज़ जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है उसका क्या होता है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर का उतना रोल नहीं होता है ऑर्डिनरी बिल में। लेकिन जैसा हमने कहा कि जब मनी बिल होती है तो मनी बिल में बहुत पावरफुल होता है जो स्पीकर जो लोकसभा का होता है बहुत पावरफुल होता है। नेक्स्ट आते हैं ज्वाइंट सेशन। ज्वाइंट सेशन का मतलब ये है कि कोई विवाद अगर हो जाता है हाउस में, लोकसभा अलग ओपिनियन रख रही है, लोकसभा बिल पे अलग ओपिनियन रख रही है, राज्यसभा अलग ओपिनियन रख रही है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, दोनों हाउस को एक जगह बुला लिया जाता है
और उसमें फिर बिल पास करने की कोशिश की जाती है, उसी को कहते हैं जॉइंट सेशन बोलते हैं। दूसरी चीज़ है मनी बिल में ऐसा कुछ नहीं है, पूरी की पूरी पावर लोकसभा के पास होती है, राज्यसभा उसमें ज़्यादा कुछ नहीं कर पाती। नेक्स्ट आते हैं गवर्नमेंट। अगर ये ऑर्डिनरी बिल अगर पास हो जाता है या फिर नहीं पास होता है, पास होता है तो ठीक, अगर नहीं पास होता है तो इसमें दो चीज़ें निकल करके आती है। अगर मिनिस्टर सबमिट किया है ऑर्डिनरी बिल को तो उसमें ये देखा जाता है कि गवर्नमेंट कहीं न कहीं अल्पसंख्यक या मिनॉरिटी में है, गवर्नमेंट गिर भी सकती है, नहीं भी गिर सकती है। लेकिन जब मनी बिल की बात आती है तो उसमें गवर्नमेंट की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है कि वो रिजाइन दे दे या फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाएगा अपोजिशन से और फिर कॉन्फिडेंस मोशन गवर्नमेंट करेगी। हम मोशन के बारे में कभी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है गवर्नमेंट प्रेसिडेंट का रोल क्या है। प्रेसिडेंट का देखिए ऑर्डिनरी बिल में बहुत अच्छा होता है, वो रिजेक्ट कर सकता है अपना वीटो पावर। इसको पावर का मतलब वीटो पावर पे डिस्कस कर देंगे। प्रेसिडेंट ऑर्डिनरी बिल को रिजेक्ट कर सकता है, रिटर्न कर सकता है, अप्रूवल भी दे सकता है, राइट, या फिर कुछ नहीं बोल सके वो भी है। लेकिन जब मनी बिल का आता है तो उसको वो रिटर्न नहीं कर सकता, लेकिन वो रिजेक्ट और अप्रूवल कर सकता है। तो ये डिफरेंसेस रहा। दूसरी चीज़ है कि हम वीटो की पावर क्या, वीटो का मतलब ये होता है कि प्रेसिडेंट भी अपना एक डिग्निटी होती है, वो बिल को दे, अपना असेंट या ना दे। तो जो आर्टिकल 111 मतलब 111 कॉन्स्टिट्यूशन में 111 इसमें हम वीटो पावर कई तरह की होती है, सस्पेंसिव, पॉकेट वगैरह वगैरह होता है। 4 से 5 वीटो होती है, हम उसको एक वीडियो में बनाएंगे। तो ये वीटो का मतलब ये होता है कि प्रेसिडेंट के पास भी एक अपना विवेक होता है, अपनी भी एक डिग्निटी होती है, उस हिसाब से वो काम करता है। अगर बिल अच्छी नहीं है तो वो अपना कोई असेंट नहीं देगा, अगर अच्छा तो वो देगा। सो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच डिस्कशन।